सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक 3D मेडिसिन के बारे में। अब ये 3D मेडिसिन क्या होता है, तो मैं ऐसी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ जिससे अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ और याद ना रहे फिर भी ये याद रहे। ठीक है। सो 3D का मतलब है यहाँ पे ड्रॉपसी, डायबिटीज़ और डायरिया। 3D का मतलब है ड्रॉपसी, डायबिटीज़, डायरिया। और एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसिटिक एसिड। इस 3D के साथ आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, एनीमिया और कैंसर ऑफ स्टमक। बस अगर आपने ये 5 चीज़ें याद कर ली तो ये पूरी मेडिसिन ख़त्म है। इसके अलावा इस मेडिसिन में कुछ भी नहीं है याद करने के लिए। समझने के लिए तो बहुत कुछ है सारी मेडिसिन में ही, बट याद करने के लिए ये 5 चीज़ें ही सबसे मेन है: ड्रॉपसी, डायबिटीज़, डायरिया, एनीमिया एंड कैंसर ऑफ स्टमक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दिस ड्रग्स प्रोड्यूसेस अ कंडीशन ऑफ प्रोफाउंड एनीमिया। तो मैंने जो आपको 5 वर्ड बताए थे उसमें से एक वर्ड यहाँ पे आ गया, प्रोफाउंड एनीमिया। दूसरा वर्ड है विद ड्रॉपसी, ग्रेट डेबिलिटी, फ्रीक्वेंट फेंटिंग, डिस्निया, वीक हार्ट, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज मिक्चरेशन एंड स्वेट। तो इन सब के साथ क्या हो रहा है, ड्रॉपसी हो रही है। ग्रेट डेबिलिटी, ग्रेट डेबिलिटी किस में होती है, कैंसर में होती है। फ्रीक्वेंट फेंटिंग, डिस्निया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम। वीक हार्ट, एनीमिया होगा तो डिस्निया तो कॉमन सी बात है। वीक हार्ट, वॉमिटिंग एंड प्रोफ्यूज मिक्चरेशन एंड स्वेट। हैमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी से अगर हैमरेज हो रहा है, स्पेशली इंडिकेटेड इन पेल लीन। पेल है, एनीमिक है, लीन है, पतले हैं, विद लैक्स फ्लैवी मसल्स, वेस्टिंग एंड डेबिलिटी, जो कि कैंसर का सिम्टम है। एसिटिक एसिड हैज़ द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फाइब्रिनस डिपॉजिट्स। अब ये चीज़ आपको समझनी है, एल्ब्यूमिनस और फाइब्रिनस डिपॉजिट कहाँ हो जाते हैं, तो आर्टरीज में हो जाता है ना। आर्टरीज में जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसको भी डिसॉल्व करने के लिए एसिटिक एसिड यूज़ की जा सकती है। एपिथेलियल कैंसर, मैंने बोला कैंसर ऑफ स्टमक के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एपिथेलियल कैंसर इंटरनली एंड लोकली, साइकोसिस विद नोडुलर फॉर्मेशन इन द जॉइंट्स, हार्ड शैंकर एंड 1x सॉल्यूशन विल सॉफ्टन एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ पस। सो ये इसका डॉक्टर बोरिक के बुक से इंट्रोडक्शन था। एंड स्टमक में इसके लिखा हुआ है स्टमक कैंसर एंड वायलेंट बर्निंग पेन इन स्टमक एंड चेस्ट फॉलोड बाय कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड। ठीक है, और स्टमक में ऐसा फील होता है कि बहुत सारा विनेगर पी लिया है, ऐसी सेंसेशन आए तो एसिटिक एसिड। अब ये एक ऐसी मेडिसिन है एसिटिक एसिड, ये एसिड ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसके अंदर भी डेबिलिटी उतनी कॉमन है, बट म्यूरियाटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, इनमें बाकी एसिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेबिलिटी होती है। ठीक है, फिर कैकेक्टिक कंडीशन, एनीमिया या पैलोर और एक्सेसिव वेस्टिंग या ड्रॉप्सिकल कंडीशंस में एसिटिक एसिड आपकी हेल्प कर सकती है। एंड एसिटिक एसिड लीड्स द अदर रेमेडीज इन ड्रॉप्सिकल कंडीशन इन आर मटेरिया मेडिका। एंड डॉक्टर गुइंसी कहते हैं विनेगर को हमें याद रखना है एज एन एंटीडोट टू ऑल द एनेस्थेटिक वेपर्स। जो भी एनेस्थेटिक, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, ईथर हो, चारकोल हो, इवन ओपियम और स्ट्रमोनियम के बारे में भी लिखा हुआ है, अगर उनके भी एनेस्थेटिक वेपर्स किसी ने इनहेल कर लिए हैं तो उसके लिए भी एंटीडोट कर देती है एसिटिक एसिड उन चीज़ों को। ठीक है, तो आपको याद रखनी है एसिटिक एसिड में ये सारी चीज़ें। फिर अब देखते हैं डॉक्टर HC एलन की बुक से इसका की नोट्स। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसका नाम है। एंड आपको पता होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ना। अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लैक्स मसल्स एंड फाइबर्स, फेस पेल एंड वैक्सी, जैसा फेरम में होता है पेल वैक्सी फेस, एंड मैरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। देखो वेस्टिंग डिजीज हर जगह हो रही है, तो बहुत पतला सा फ्लैबी मसल्स वाला पर्सन होगा। ऐसा और किस में होता है, वेस्टिंग डिजीज या मैरास्मस, तो एब्रोटेनम, आयोडियम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलाइनम, इन सब में होता है। प्रोफाउंड एनीमिया होता है इसके अंदर। फिर फिजिकल जनरल्स में देखेंगे तो हेमरेजिक टेंडेंसी की रेमेडी है, तो जैसे फेरम होती है, मेलिफोलियम होती है। ठीक है, मेट्रोरेजिया, वाइकेरियस ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस, ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून आने लग गया, तो आर्निका में होता है ना ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस। फॉस्फोरस में भी एपिस्टैक्सिस होता है। हेमरेजिक डायथेसिस की है, और हेमरेज कहाँ से होगा, एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, बॉवल, यूट्रस। ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरीज, थोड़ी सी इंजरी हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक के बाद किसी की सर्जरी हुई, उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से अनीमिया हुआ, उसकी वजह से बहुत डेबिलिटी है, प्रोस्टेशन है, तो उसमें आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। एंड एनेस्थीसिया, किसी को एनेस्थीसिया के बाद ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो एनेस्थेटिक वेपर्स को क्योंकि ये एंटीडोट कर देती है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। फिर थर्स्ट
इसमें ना पूरी रेमेडी में बहुत बर्निंग थर्स्ट होगी एक्सेप्ट फीवर। फीवर को छोड़ के बाकी हर जगह बहुत ज़्यादा थर्स्ट है, बट नो थर्स्ट इन फीवर। इनसेटाइबल थर्स्ट है ड्रॉप्सी, डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया, तीनों के अंदर ही, ठीक है, तीनों डी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट है एक्सेप्ट फीवर। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक। अब ये पीठ के बल नहीं सो सकता, इसको बैक एक होने लग जाता है, डिस्निया होने लग जाता है। ये सोएगा पेट के बल। अगर पीठ के बल किसी को सो के आराम मिल रहा है तो वो आर्सेनिक होता है, ठीक है, आर्सेनिक के अंदर होता है। पीठ के बल सोने से आराम मिलता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, जैसा अमोनियम कार्ब में होता है। वैसे आप पोडोफाइलम में भी देख सकते हो, कुछ लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड कि इन द अर्ली मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी वो हमेशा अपने पेट के बल सोता है, बट वहाँ पे वो चीज़ स्पेसिफाइड है कि अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा होता है ना, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। इसमें बैक एक की वजह से वो इस तरीके से सो रही है, और अगर वो सीधा सोएगी तो उसको डिस्निया, बैक एक, ये सब होने लग जाएगा। तो पोडोफाइलम एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो पोडोफाइलम में देखोगे इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन स्टमक, ब्रैकेट में एसिटिक एसिड दे रखी है, बट एसिटिक एसिड में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। उसके अंदर एक जनरल है कि उसको पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, और ऐसा ही अमोनियम कार्ब में भी होता है, ठीक है। फिर डायरिया, कॉपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थाइसिस विद नाइट स्वेट्स, ठीक है, डायरिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सॉर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, एंड लैक्टिक एसिड में भी ऐसा होता है। और अगर सलाइवेशन सिर्फ नाइट में हो रही हो ज़्यादा, हम पूछते हैं ना, मर्क्यूरियस का जो पेशेंट होता है जब वो रात को सोता है तो कई लोगों को देखा होगा आपने, उनके ना यहाँ से सलाइवा ड्रिबल आउट होता है, तो वो एक ट्रेट है मर्क्यूरियस के पेशेंट का। तो अगर सलाइवेशन रात में हो रही हो तो मर्क्यूरियस या सिबिलिटिक टेंडेंसी की तरफ जाता है। देन एनीमिया अगर नर्सिंग मदर में हो रहा हो तो उसमें भी, अगर हेमरेज हो रहा हो आफ्टर लेबर या नोजिया हो रहा हो प्रेगनेंसी, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है एसिटिक एसिड। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्रूप के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। क्रूप होता है ट्रैकियोलैरिंजियोब्रोंकाइटिस, है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और कफ विद द इनहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम पे अगर कफ हो तो एकोनाइट कॉस्टिकम होती है, इनहेलेशन के टाइम पे हो तो स्पॉन्जिया एसिटिक एसिड होती है। एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ कफ, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मेलिग्नेंट डिप्थीरिया। वो विनेगर सुंघा देते थे मेलिग्नेंट डिप्थीरिया और क्रूप के पेशेंट्स को, मतलब एंशिएंट टाइम्स की बात चल रही है ये, और उससे सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते थे विनेगर सूंघने से। हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर में भी एक चीज़, एक पिक्यूलियर थिंग याद रखना, रेड चीक पे लाल रंग का स्पॉट हो जाएगा, यहाँ पे लाल रंग का स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। तो रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, ये इसका मेन वो है। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, अब ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स है ना, तो ये टीबी के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अभी हमने देखा इसमें प्रोफ्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, तो क्यों हो रहा है वो टीबी का सिम्टम होता है ना, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स ये, तो थाइसिस या टीबी के लिए भी यूज़ की जा सकती है। फिर स्टमक कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, मेरास्मस के लिए, कॉन्स के लिए, वॉट्स के लिए भी। अभी नो थर्स्ट इन फीवर, मैंने आपको पहले बता दिया था, पूरी रेमेडी में बहुत ज़्यादा प्यास है, ड्रॉप्सी है, स्टिल बहुत ज़्यादा प्यास है, बट फीवर के टाइम पे नो थर्स्ट। इट एंटीडोट्स क्लोरोफॉर्म या एनेस्थेटिक वेपर्स जैसे एमाइलिनम नाइट्रोसम, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्टेमोनियम के वेपर्स को भी ये एंटीडोट कर देता है। सीडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट कर देता है। एंड इट ऑल्सो काउंटरैक्ट्स सॉसेज पॉइजनिंग, अगर किसी को सॉसेज पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए भी एसिटिक एसिड आप दे सकते हो एज एन एंटीडोट। फॉलोज वेल, अगर शिंकोना में जैसे हैमरेज हुआ है तो हम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के लिए चाइना देते हैं ना, वैसे ही उसके बाद चाइना के बाद आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। एंड अगर किसी को ड्रॉप्सी के लिए आपने डिजिटैलिस दिया है, डिजिटैलिस में आपको पता होगा हार्ट की रेमेडी है, और हार्ट की कंप्लेंट्स की वजह से एनएसआर का ये ड्रॉप्सी हो जाता है बॉडी में, है ना, तो उसके लिए आपने डिजिटैलिस दी है तो उसके बाद आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। देन इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, ये एग्रेवेट करता है सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलेडोना, लेकेसिस एंड मर्क्यूरियस को, एंड स्पेशली द हेडेक ऑफ बेलेडोना, ठीक है। माइंड देखेंगे तो इरिटेबल, वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, और इसको ना ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट इन क्रूप, सिर्फ क्रूप के केसेस में, ट्रैकियोलैरिंजियोब्रोंकाइटिस के केसेस में इसको आप यूज़ कर सकते हो, बाकी टाइम पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नर्वस हेडेक फ्रॉम एब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स, और लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में इसको पेन भी होता है और यहीं पे एक रेड स्पॉट भी होता है,
ब्रेस्ट भी पेनफुली एनलार्ज्ड एंड डिस्टेंडेड विद मिल्क। सो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने डॉक्टर बोरी की मटीरिया मेडिका से लिख रखे हैं, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट सिम्टम। सो हमारी एसिटिक एसिड ड्रग हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रग पिक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।